ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्या है, शो दैट 2 cos टू द पावर 460, ठीक है 60 डिग्री, देखो cos टू द पावर 460 डिग्री या फिर cos 60 डिग्री टू द पावर 4, ऐसे रीड करेंगे cos 60 डिग्री टू द होल पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री की होल पावर 4 है, वो ध्यान रखना, प्लस sin 30 डिग्री टू द होल पावर 3, tan स्क्वायर 60 डिग्री, cot स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/4। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 cos टू द पावर 4 60 डिग्री प्लस sin टू द पावर 4 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो जल्दी से देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो 1/2 टू द होल पावर 4 प्लस sin 30 डिग्री की भी वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो होल पावर 4, क्लियर, माइनस tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 टू द पावर 2 प्लस cos 45 की डिग्री, cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 2 का होल स्क्वायर प्लस sec 30 डिग्री, तो वो रेसिप्रोकल होता है cos 30 डिग्री का, ठीक है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो cos sec 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ठीक है। तो 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर, मतलब कि sec 30 डिग्री निकालना है तो 1/cos 30 डिग्री देख लो, ठीक है। या तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16, ठीक है, माइनस 3 + 1 प्लस 3 × 4/3, कितना हो जाएगा ये 2 × 2/16 माइनस 4 प्लस 4, इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 2 × 2 = 4, 4/16 मतलब 1/4, तो इसका जो आंसर आ गया वो 1/4। देखो RHS आ गया आपका, तो यहाँ पे आप बोल दोगे सॉरी RHS लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इस वे में आपको क्वेश्चन करना। चलिए और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते, पहले इसे नोट करो आप। चलो बच्चों, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग्स। ये कुछ 3 क्वेश्चन है जिसमें थीटा की वैल्यू निकालना है, कुछ इक्वेशंस दी हुई है, जरा ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 cos 3θ = 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 को इधर डिवाइड में भेजेंगे, इक्वल टू के उधर इनटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो cos 3θ = 2, cos के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, तो वो होती है cos 60 डिग्री। अगर टेबल याद है तो हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा, देखो cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे बचेगा 3θ = 60 डिग्री, काट मत देना है, ठीक है। क्योंकि आप जब 11th-12th क्लास में जाओगे तो वहां पे देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहां पे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। तो अभी बस ये समझेंगे, एलिमिनेट करते हैं, 3θ = 60 हो जाता है, θ = कितना हो जाएगा यहाँ पे जल्दी से बताओ, 20 डिग्री। सभी को समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पे आपने थीटा निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखो, आपको दिया हुआ है √3 tan 2θ - 3 = 0। इसको कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से बता दो। यहाँ पे √3 tan 2θ = 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 tan 2θ = 3 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इस 3 को √3 से कैंसिल आउट करोगे तो आपको पता है न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, tan 2θ = √3। अब यहाँ पे tan 2θ, ये tan है बेटा, है ना, tan 2θ = tan 60 डिग्री बोल सकता हूँ, tan से tan एलिमिनेट होगा तो 2θ = 60 डिग्री, θ कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्लियर है। तो इस तरह से आपने पाया कि थीटा की वैल्यू कितना आ गई 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इन दोनों को नोट करो, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप ध्यान से, क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा = 1/2। तो यहां से 2 डिवाइड में जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा = 1/4। समझ में आया? अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो cos थीटा = ±1/2 आना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे ये मेंशन कर दिया जाता है कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है।
ठीक है, हमने भी देखा है कि cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही देखिए, बिकॉज अभी हम लोअर क्लास में 10th क्लास में, उससे ज़्यादा हमको सीखना नहीं है। जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम फिर से वैल्यू देखेंगे। तो आप अभी ध्यान से समझिएगा, जब 0 से 90 डिग्री देखते हैं तो cos की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1, cos 30 पे कितना होता है √3/2, cos 45 पे 1/√2, cos 60 पे कितना होता है 1/2 और cos 90 पे कितना होता है 0। आप देखते हैं कि कहीं पे भी जब एंगल 0 से 90 के बीच में होता है तो cos की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, cos की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो यहां पे आप मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, व्हेन थीटा इज इन बिटवीन 0 to 90, मतलब थीटा 0 से बड़ा 90 से छोटा है, देन आप बोलोगे जो cos थीटा होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स कि क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। इस तरह से आप नोट बना के लिख सकते हो। ठीक है, जब बड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तब हमको सिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, ये 0 से 90 डिग्री होता है। सेकंड में मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक होता है, थर्ड में टेन और कॉट होता है, और ये कैसे होते हैं वो भी सिखाते हैं। ठीक है, तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो 1/2 आ गया, तो cos थीटा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा बेटा आपका cos 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एलिमिनेटिंग cos फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स, अगर उनकी वैल्यू याद है तो आप अननोन की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जैसे cos x दे दिया है और इधर ये हमें वैल्यूज दे दिए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। वीडियो पॉज करो, इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करो। टिल देन मैं हटाता हूँ इसे और मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसे भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। cos x इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तो इधर चलता जाएगा cos x बहुत अच्छे से। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो अगर आप आगे देखेंगे cos x इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2√3/4। सो दैट मीन्स कि अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, तो आधे बच्चों को आंसर समझ में आ गया होगा। cos x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो cos 30 डिग्री। ठीक है, तो cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 30 डिग्री। आंसर आ गया, कितना आसान है। इन द सेम मैनर जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे। ठीक है, नोट करिए। चलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी आपके पास, जल्दी से बताइए। sin 2x इक्वल्स टू sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं जल्दी से। sin 2x, sin 60 कितना होता है √3/2, cos 30 ये भी √3/2 होता है। ठीक है, माइनस cos 60 1/2 और ये भी कितना होता है 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 माइनस 1/4। अब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2/4, नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 3 - 1 करोगे तो आ जाएगा, तो 1/2। ये कितना आ गया आपका sin 2x। अब 1/2 कितने पे होता है जल्दी से बता दो। 1/2 होता है sin 30 डिग्री, साइन से साइन एलिमिनेट होगा, 2x इक्वल्स टू 30 डिग्री, x कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ये आपका आंसर आया। सभी को क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया हो कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो जल्दी से नोट करिए इसे। चलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आगे भी अच्छे से करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट करते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे मोर देन इनफ है, आपको इससे ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है। ये जो क्वेश्चंस है बस इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करना है। अपने रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन जो हैं उसके सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल्स करिए, एंड हमारे एंड से जो शीट दी जा रही है उसे ही सॉल्व कर लो, वही इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड थीटा एक्यूट एंगल बोल दिया, मतलब 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, और उस टाइम पे दे दिया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। डरना नहीं है, इसको देख के आसान है, निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे।
सबसे पहले हमने क्या किया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो गिवन है उसे ले लिया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 हमने ये ले लिया। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे आप टेन थीटा का एलसीएम ले लोगे, टेन थीटा का एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टेन थीटा। ठीक है, अब सबको उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ पे ये क्या हो गया, टेन थीटा को अगर आप लेट करते हो, लेट टेन थीटा को टी लेट करते हो तो ये क्या हो जाएगा पता है, टी का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन गया। अरे आइडेंटिटी बन गई ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे कि t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि t इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स t क्या माना था आपने, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। जल्दी से बता दो थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 10 45 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। क्लियर है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, जो वैल्यू ऑब्टेन करना है वो देखो, आपको वैल्यू निकालना है 10 टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 7 थीटा। इसकी वैल्यू ऑब्टेन करना है हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर ऑब्टेन करना है तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 7 और 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री टू द होल पावर 7। 10 45 कितना होता है बेटा 1, तो 1 की पावर 7 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 की पावर 7 हो जाएगी, तो ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। तो आपने देखा कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन था। चलो जल्दी से इसे नोट करोगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, यहाँ से एक और कंसेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो पहले। देखो बेटा लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एंगल थीटा व्हेन। अब ये वाला एक्सप्रेशन दे दिया है हमें। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन दे दिया, क्या दिया हुआ है, चलो इसको समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, क्या होता है देखिएगा, a अपॉन बी और यहां पे दे दिया x अपॉन वाई बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है न्यूमरेटर में दोनों को ऐड करके लिख देंगे, दोनों के सब्ट्रैक्शन को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये रेशियो में लगती है। जब a बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई वाई होगा तभी आप ये लगा सकते हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो समझिएगा क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको ऐड करके न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो भी होगा उसको डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर में उनके एडिशन को लिख दो, तो दोनों साइड वही करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हो गई। अब आप क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ऐसा दे दिया जाता है x बाय वाई इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या सिखाया था कंपोनेंडो और डिविडेंडो से, दोनों को प्लस करके न्यूमरेटर में लिखेंगे, दोनों को माइनस करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहां पे दोनों को प्लस करोगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो यहां तो क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2a, नीचे आ जाएगा 2b, से कैंसिल हो गया। तो देखो जब ऐसा था और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो बेटा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू a बाई बी हो गया। देखो उल्टा हो गया ना यार, सभी को समझ में आ रहा है क्या। अगर मैं यहां पे ऐसा दे देता, अगर ये दे देता तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के बाद क्या आ जाता है ये, अगर ये दे देता तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के बाद क्या आ जाता है ये। सभी को क्लियर है, आई होप आप सभी को समझ में आया। जल्दी से अगर नहीं पता हो तो इसे भी आप नोट करेंगे, नोट करिए इसे। सभी को समझ में आया, तो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। यहां पे आपको जो गिवन है तो क्लियर है ना बेटा, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो आप थोड़ा चाहें तो लिख लीजिए, if
आफ्टर दिस, यहां पे आफ्टर रूल लिख देता हूं मैं, इतना सारा कहां लिखूंगा बेटा, आफ्टर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, या फिर क्या बोल दोगे, रेसिप्रोकेट कर दो बेटा, ठीक है। और अगर ये चीजें दे दी गई है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के बाद ये भी लिखी जा सकती है, क्लियर है। अगर ऐसा दे दिया जाता a बाई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो आफ्टर कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या बोल देते, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और इन दोनों को ऐड करते तो या तो डायरेक्टली एक्स बाई वाई लिख दो, या फिर सब्ट्रैक्शन ऊपर लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बाई वाई आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है आपको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3। बेटा साफ दिख रहा है यार, साफ दिख रहा है। क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3, क्या बोलोगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। उसके थ्रू हमने ये लगा दिया। अब ये बेटा क्या हो गया आपका, जल्दी से बता दो, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3, टेन 30 पे क्या होता है आपका 1 बाई रूट 3, तो ये कितने पे हो जाएगा आपका, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट 60 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 डिग्री, ये आंसर आ गया, खत्म। तो यहाँ पे आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो का बचपन में हम सीख के आते हैं ऑलरेडी, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर यूज होता है, नहीं आता है जिन बच्चों को नहीं पता था, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जल्दी से इसे नोट करो। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री देन वेरीफाई दिस रिलेशन, दिस इक्वेशन शुड बी वेरीफाइड व्हाइल पुटिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अगला है वेरीफाई दैट, ये LHS, MHS और RHS, तो करते हैं इनको सॉल्व, बहुत आसानी से हो जाएंगे ये। देखो कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब चाहे तो आप पैरेलली कर सकते हैं, या फिर पहले LHS ले लो फिर RHS ले लो, LHS को सॉल्व करो RHS को सॉल्व करो, इक्वल आ रहे तो बोल देंगे कि हाँ वेरीफाई हो गया, बट मैं यहाँ पे पैरेलल करते हुए चलता हूँ। थीटा को 30 डिग्री यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो 3 इंटू 30, बेटा ये इंटू में आ गया है, 4 cos क्यूब ऑफ 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री इक्वल्स टू cos 4 cos 30 डिग्री कितना होता है, रूट 3 बाई 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 3 बाई 2, cos 90 कितना होता है 0। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू, बेटा ये कितना हो जाएगा, रूट 3 का क्यूब है, तो देखो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 3 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 रूट 3 बाई 2, 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 3 रूट 3 बाई 2 माइनस 3 रूट 3 बाई 2 कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं 0 इक्वल्स टू 0 आ चुका है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इसे आप नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। इन द सेम मैनर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए वेरीफाई दैट cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा सर बताइए, यहाँ पे कर लीजिए LHS इक्वल्स टू cos 60 डिग्री 1 बाई 2 आ गया, ठीक है। LHS MHS मिडिल हैंड साइड कितना हो जाएगा, अरे cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, ये कितना आ जाएगा आपका 2 बाई 4, दैट मीन्स कि 1 बाई 2, तो MHS मिडिल हैंड साइड ये भी कितना आ गया 1 बाई 2, ठीक है। अब RHS, अच्छा ये तो RHS तो दिया ही हुआ है आपको कितना 1 बाई 2, तो आप देखेंगे सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू MHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड, सभी 1 बाई 2 आ रहा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप बच्चों को बस जो कंसेप्ट सिखाया गया है उसको फॉलो करना है और अप्लाई करना है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसे।
चलिए बच्चों, सो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। तो यहां पे आपको ये बोल दिया है, साथ ही साथ क्या बोला गया है कि a प्लस बी मतलब जो एंगल है a प्लस बी, उन दोनों का सम 0 से 90 के बीच में है, a बड़ा है b से, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 दे दिया है, तो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन कितना 90 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग टू द बोथ साइड एलिमिनेटिंग, तो यहां से a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है जल्दी से देखो, cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री, ठीक है। यहां से कंपेयर करोगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ठीक है, a प्लस बी LHS ऐड कर दो, a माइनस बी इक्वल्स टू RHS ऐड कर दो, 90 प्लस 30, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो a कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अगर a 60 डिग्री है देन a प्लस बी इक्वल्स टू कितना दे दिया 90 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री रखोगे तो b कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा कि a और b की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, राइट एंगल एट C पर क्या हो गया राइट एंगल। इफ AB, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये कुछ इस तरह से AB होगा, AB इक्वल्स टू 30 डिग्री। अच्छा सॉरी, एंगल A कितना है आपका 30 डिग्री है, एंड AB इक्वल्स टू 40 यूनिट्स। देन फाइंड द रिमेनिंग 2 साइड्स एंड एंगल B निकालना है, ठीक है। तो जरा समझिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये C ले लिया, ये A ले लिया और ये B, ठीक है। ABC इस तरह से ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दे दिया है एंगल A कितना है 30 डिग्री, AB कितना दिया हुआ है आपको 40 यूनिट्स। क्लियर है। आपको ये 2 साइड निकालना है और एंगल B भी ऑब्टेन करना है। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180। वेरी गुड। तो एंगल A कितना आपके पास 30 डिग्री प्लस एंगल B तो ऑब्टेन करना है और ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 90 प्लस 30 120, तो एंगल B 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल B आ जाएगा आपके पास कितना 60 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो एंगल की बात जो करने थी, हमने एंगल ऑब्टेन कर लिया। अब आपको साइड्स ऑब्टेन करना है, तो जरा देखिए कैसे करेंगे। आप यहाँ पे ले लीजिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सो दैट मीन्स कि AC अपॉन क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है AB जो कि 40 है। cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से अगर आप AC निकालोगे तो 40 इंटू √3/2, दैट मीन्स कि AC कितना आ जाएगा 20√3। क्लियर है। एंड साइन अगर 30 डिग्री निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस BC अपॉन 40 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है बेटा, साइन 30 आपका होता है 1/2 इक्वल्स टू BC अपॉन 40। तो यहाँ से जो BC आ जाएगा 40 इंटू 20 हो जाए, 40 इंटू 1/2, तो यहाँ से जो BC आ जाएगा 20 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए यूनिट्स और यहाँ पे भी लिख लीजिए यूनिट्स। तो आपके पास AC जो दो दूसरी साइड थी जिनका मैग्नीट्यूड हमें निकालना था, लेंथ निकालना था ट्राइंगल का, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने वो भी ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, इंक्लूडिंग एंगल ऑल्सो। करिए नोट इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्या है देखिए आप यहाँ पे, इफ A एंड B आर द एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल मतलब आप सभी को समझ में आना चाहिए 90 से कम है, ठीक है। सच दैट 10A दे दिया है 1/2, 10 भी दे दिया है 1/3, और साथ ही साथ ये भी दे दिया है कि 10 ऑफ A प्लस बी इक्वल्स टू 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B, ये दे दिया है। तो फाइंड करो A प्लस B क्या होगा। बहुत अच्छी बात है।
तो देखो टेन ऑफ ए प्लस बी क्या दे दिया है हमें, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, वेरी गुड। अब आप एक काम करिए, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू, टेन ए कितना होता है बेटा 1/2 और ये कितना होता है 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू, बच्चों ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5/6, यहां पे इंटू में करोगे तो 6 एलसीएम जाएगा तो 6 माइनस 1 बाय, टोटल क्या आ जाएगा 6 माइनस 1/6, ठीक है। टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 5/6 और नीचे भी क्या आ जाएगा 5/6, कैंसिल हो गया 1 आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेन ए प्लस बी बच्चों क्या आ गया आपके पास 1, क्या लिख सकते हो इसे जल्दी से बताओ, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन 45 डिग्री, है ना। 1 कितने पे होता है, टेन 45 डिग्री पे होता है, 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो a प्लस बी कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री, खत्म। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम हमारे थर्ड जोन में एंटर करने वाले हैं। अगेन ये वाला जो जोन है वो भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि अभी तक आपने जितना भी सीखा वो बहुत अच्छे से सीखा होगा, प्रॉपरली सारी चीज़ों को नोट किया होगा, ठीक है। सो दिस सेगमेंट विल बी द लास्ट सेगमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, ठीक है। और वो क्या है वो कुछ इस तरह से समझिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of complementary angles, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है, पढ़ना है इससे हमें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। यहां पे अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तो सभी को पता है क्या होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। सपोज करो जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री एंगल है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। चूंकि एंगल ए कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखो एंगल बी और एंगल सी को क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्लियर है। सो दैट मीन्स द एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। चलो ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, यहां पे बहुत अच्छी बात मैं बताने वाला हूं। देखो ये ट्राइंगल है आपके पास, ये 90 डिग्री एंगल है ए बी सी। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा 90 माइनस थीटा। नहीं समझ में आता, देखो टोटल कितना है 180, 180 में से ये 90 चले गया तो कितना बचा 90। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, 90 में से पता है अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से 90 माइनस थीटा। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा समझिएगा एक बात, अगर मैं आपसे यहाँ पे साइन थीटा की बात करता हूं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये एंगल लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AC और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा BC, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा जल्दी से बताऊं, यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाला एंगल लिया इसके करस्पॉन्डिंग ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC, ठीक है। एट द सेम टाइम क्या होता बेटा, अगर मैं यहां पे साइन 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल लेता तो इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर होता और ये हाइपोटेनियस होता, तो परपेंडिकुलर क्या होता जल्दी से बताओ AB अपॉन क्या हो जाता आपका BC, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं cos 90 माइनस थीटा बोलता तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता, तो ये बेस अपॉन ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो क्या हो जाता जल्दी से बताइए AC अपॉन BC, ठीक है। अभी मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं ले रहा हूं, अभी मैं यहां पे सिर्फ क्या ले रहा हूं, इन दो को लिया हुआ है। क्यों जरा समझिएगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि आप देखिए AC अपॉन BC और यहां पे AC अपॉन BC ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों LHS आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों की हेल्प से आप क्या लिख सकते हो, यहां पे एक रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो, क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आया। अगला यहां पे देखिए ये और ये दोनों आपस में इक्वल है RHS, तो इन दोनों की हेल्प से आप क्या लिख सकते हो जल्दी से बताओ,
यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, स्टार मार्क बना देते हैं। ये दो हमारे पास फॉर्मूले आ गए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आया? तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जाके 11th क्लास में हम और डिटेल में सीखने वाले हैं कि कैसे क्या होता है। 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इन द सेम मैनर हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं पता है आप सभी को? मैं यहाँ लिख दूं क्या, बचे हुए भी रिलेशन में यहाँ लिख दूं, आप याद रखोगे क्या? ठीक है, याद रखना, आप करके देख सकते हो इस तरह से। टेन 90 माइनस थीटा ये होता है बेटा कॉट थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है आपका टेन थीटा, ठीक है। यहां पे अगर आप करोगे सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, और अगर आप यहां पे कॉसेक 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। क्लियर है? तो आपको ये जो आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, ठीक है, ये जितनी भी मैंने यहाँ पे आइडेंटिटीज लिखी हुई है ये आपको सभी को मगअप करना है, याद रखना है, ठीक है। तो कितनी आइडेंटिटीज हो गई? 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल स्ट्रिक्टली याद रखना है। याद कैसे रखना है? ट्रिक देखो इधर, साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा आपका, कॉस में। शॉर्ट में लिख देता हूं, साइन किस में कन्वर्ट होगा आपका, कॉस में, कॉस साइन में। टेन किस में कन्वर्ट होगा आपका, कॉट में, और कॉट किस में, टेन में। सेक किस में कन्वर्ट होगा आपका, कॉसेक में, और कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं कि साइन 53 डिग्री, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? तो देखो साइन 53 डिग्री बोला गया है, तो मैं यहाँ पे काम करूँ क्या, 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 53 आ जाएगा, 37 आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 37 डिग्री लिखा, बोलो हाँ या ना। देखो इसको आपने इस तरह से लिखा, साइन एज इट इज 53 को मैंने 90 माइनस 37 लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से आप क्या बोल दोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ थीटा जो होता है वो यहाँ पे कॉस के साथ आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 37 डिग्री। क्लियर है? सो दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं साइन 53 डिग्री तो ये कॉस 37 डिग्री के बराबर है। क्लियर है? तो आपने सबसे पहले इसको ऐसे लिखा, फिर उसको ऐसे लिखा, तो आप बोल देंगे साइन 53 डिग्री की जगह में कॉस 37 डिग्री भी मेंशन कर सकता हूं। क्लियर है? तो ये फॉर्मूलों को आगे जाके हम अभी यूज करने वाले हैं, उसके पहले आप जल्दी से इन सब चीजों को नोट डाउन करो। ये आइडेंटिटीज को याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, नोट करिए। चलो बच्चों, सो अभी कंसेप्ट सीखा है हमने, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, इन्हें जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। इवेल्युएट करना है ऐसे, तो कैसे करेंगे जल्दी से देखो। हम ले लेते हैं cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। न्यूमरेटर को चेंज कर सकते हो, डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है, जिसको करना है उसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं न्यूमरेटर को चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ cos 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 53 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अभी हमने सीखा है फॉर्मूले में से cos 90 पे चेंज हो जाएगा काय में, साइन में, साइन 90 माइनस थीटा, तो मतलब क्या आ जाएगा 53 डिग्री, और नीचे तो क्या है साइन 53 डिग्री, कैंसिल होके बना जाएगा आंसर। सभी को समझ में आया? चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम जल्दी से, क्या दिया हुआ है कॉसेक 32 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री। तो क्या करोगे बच्चों, कॉसेक 32 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 58 डिग्री। फिर से किसको करना है, न्यूमरेटर को दो, डिनोमिनेटर को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 58, ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा सेक 58 डिग्री, ठीक है। देखो क्या होगा, 90 में से 58 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो इसीलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब कॉसेक किस में चेंज होता है, 90 पे सेक में, तो सेक 58 डिग्री आ जाएगा, और नीचे ऑलरेडी सेक 58 डिग्री है, तो ये भी कैंसिल होकर इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 39 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, ये दिया हुआ है साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। कैसे सॉल्व करोगे, जिसको भी चेंज करना उसको कर दो। मैं साइन 39 ऐसा लिखता हूँ, साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी से बता दो, 90 माइनस 39, ठीक है।
90 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे जल्दी से बताओ, यहाँ पे लिखोगे साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 39 डिग्री आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। समझ में आया क्या? ये आइडेंटिटीज जो यहाँ लगा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगाई है क्या लगाई है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगाई है क्या लगाई है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगाई है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है वो लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, जल्दी से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉसेक स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब देखो स्क्वायर होता है तो पूरे का स्क्वायर होगा, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कॉस 90 माइनस 77 लिखता हूँ। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लगाता हूँ। ये क्या किया मैंने, देखो होल स्क्वायर है, कॉस का है, कॉस स्क्वायर है, तो ऐसा मैं पूरे में ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। 13 है तो 90 माइनस 77 करोगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिखते हो कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सेपरेटली अलग अलग नहीं होगा। चलो ये तो हम सीख लिए। अगला क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन 77 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब ये बाहर स्क्वायर लगाऊं या मैं अंदर स्क्वायर लगाऊं, बात एक ही है। यहाँ लगा देता हूं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आई होप आपने समझा होगा इसे बहुत अच्छे से। जल्दी से नोट करो और क्वेश्चंस करते हैं हम इस पे बेस्ड। चलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इवेल्युएट द फॉलोइंग cos 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री। इसे इवेल्युएट करना तो चलो करेंगे जल्दी से। देखो क्या दिया हुआ है, cos 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री और cosec 31 डिग्री। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 90 में से ऐसा कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है कि हमें ये वाला एंगल मिल जाए। तो हमें समझ में आता है cos 90 माइनस 10 करेंगे तो 80 मिल जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा cosec 90 माइनस क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 59 दिख रहा है वैसे, बट 31 कब आएगा, 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें तो उसे हम लिखना पड़ेगा 59 डिग्री। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखना होगा कि 90 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो गिवन एंगल है वो हमें मिल जाए, बस इतना ध्यान रखना है। अब ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 10 है, 10 आ जाएगा। नीचे आपका आ जाएगा साइन 10 डिग्री प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस 59 डिग्री कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है बेटा सेक थीटा, तो सेक 59 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू सेक का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है। अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूले सिखाए कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया यहाँ पे भी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो इस तरह से इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया हमारा 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखना ध्यान से। ये दिया हुआ है 2 10 50 डिग्री अपॉन कॉट 37 डिग्री। समझ में आ गया होगा क्या करना है, कॉट 80 डिग्री अपॉन 10 डिग्री। न्यूमरेटर को चेंज कर दो, सब में कर देते हैं। देखो 2 10 90 माइनस 37 डिग्री कॉट 37 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस 10 करोगे तो आपके पास 80 आ जाएगा और 10 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और थीटा कितना है 37 आ गया, और नीचे भी कितना है कॉट 37 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, थीटा कितना है 10 डिग्री, नीचे भी कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया 2 आया, सेकंड का क्या है 1 आया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, लास्ट वाला वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रूव करना है आपको LHS इक्वल टू RHS। में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, टेकिंग LHS ले लो, क्या दिया हुआ है cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस
कॉस 59 डिग्री और साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बेटा, हमने ले लिया है। अब देखो ध्यान से, इधर क्या हो जाएगा, कॉस 70 कॉस 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ, नीचे कितना आ जाएगा आपका साइन 20 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका कॉस 90 माइनस 31 और यहाँ आ जाएगा साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 20 डिग्री आ जाएगा, नीचे भी कितना आ जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, फिर यहाँ पे वही आ गया देखो। ठीक है 8 साइन देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, जल्दी से बता दो, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 माइनस 8 इंटू 1/4, तो ये आपके पास कितना आ गया 2 माइनस, इसको इससे सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 0। तो इस तरह से आपने पाया कि आपके पास क्या आ गया RHS। सभी को क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए जल्दी से इन्हें नोट करें, आगे मूव करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इवेल्युएट दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दिया है, 2/3 इंटू इन ब्रैकेट cos टू द पावर 4 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री टू द होल पावर 4 sin 45 डिग्री टू द होल पावर 4 माइनस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 cot स्क्वायर 30 डिग्री। जल्दी से सॉल्व करेंगे और बहुत आसान है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करना होगा आपको देखो ध्यान से रखना है। 2/3 cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बता दो, √3/2 होती है। ठीक है, तो √3/2 टू द होल पावर 4 हो जाएगा माइनस sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 टू द होल पावर 4, क्लियर, माइनस 3 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sec 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, sec का हो जाएगा √2 की होल पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 1/4 cot 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3 होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात, चलो इसको सॉल्व करेंगे। 2/3 यहाँ पे आ जाएगा देखो √3 की पावर 4 है, मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये 3 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 9/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ 16 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आपका। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 माइनस 2, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू 3। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 3/8। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे 2 से ये कैंसिल होगा 8 टाइम्स में, और ये 3 3 जा 9 माइनस यहाँ पे जब करेंगे तो 2/12 आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें तो 2/3 को बाहर रखो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 4 4 जा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये आ जाएगा 3/4। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 2 जा 10 10/48। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 इसमें मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाएगा 15/4। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर है? अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम देखोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 आ चुका है, और यहाँ पे देखोगे तो 10 प्लस 48 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वेरी गुड, 15 टाइम्स में करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे 10 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 180 36 डिवाइडेड बाय 48। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 180 और 46 6। ठीक है, 226 के आसपास आ जाएगा और 48। अब इसको काट पीट दो, आतंक मचा दो जल्दी से। कट रहा है क्या? कट रहा है 113 डिवाइडेड बाय 24, तो आपके पास ये क्या आंसर आ चुका है 113/24। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमें जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। करो जल्दी से इसे नोट। Okay बच्चों, so here we are having very interesting question, like look at this, if ABC are the interior angle of the triangle ABC then prove that, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है,
ये हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यू नो दैट कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एंगल्स, वो भी इंटीरियर एंगल कितना होता है 180, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। अब मुझे क्या करना है, बी और सी में यही रखता हूँ, तो बी प्लस सी यही रखता हूँ, 180 माइनस में ए कर देता हूँ। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं बेटा, 10 ले लेते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड भी कर दो, b प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे करोगे 180 माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, b प्लस सी बाई 2, यहाँ पे सेपरेट करोगे तो 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है आगे, टेकिंग 10 टू द बोथ साइड, ठीक है। तो 10 ले लेंगे, 10 एंगल ले लेंगे, तो 10 ऑफ दिस एंगल क्या हो जाएगा, 10 ऑफ b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 ले लेंगे दोनों तरफ, 90 माइनस a बाई 2। बहुत अच्छी बात हो गई बेटा ये तो। अब 10 b प्लस सी 2 तो एज इट इज रहने वाला है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट a बाई 2 आ जाएगा। देखो यही प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। क्यों, फॉर्मूला आपको पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे a बाई 2 रख दिया हमने। ये समझ में आया। तो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से इसे नोट करो। चलो बच्चों, सो देखो यहाँ पे एक और वैरायटी का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इफ tan 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री वेयर 2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 डिग्री, ये दो एंगल आर दी एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे बच्चों, समझ में आ रहा है क्या। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, tan 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। इसको मैं कॉट में कन्वर्ट कर देता हूं, बोलो हाँ या ना। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे 90 माइनस 2 थीटा कर देता तो यहाँ पे कितना आ जाता, 2 थीटा आ जाता, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ डेट आइडेंटिटी यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2 थीटा और कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब कॉट से कॉट एलिमिनेट हो जाएगा, काटेंगे नहीं भैया। हम आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में जब जाएंगे, 12th क्लास में जब ITF पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अभी आज के लिए एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सेम डोमेन और रेंज है, इस वजह से इसका मतलब भी आपको समझने की नीड नहीं है अभी, ठीक। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस 6 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री, देखो प्लस का उधर जाएगा तो 6 डिग्री माइनस का हो जाएगा, और ये थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 84 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा इतना आ जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 84/3, और ये थीटा कितना आ जाएगा 28 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह से आपको अलग अलग वेराइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं और उन्हें इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो चैप्टर है उसे हमने कंप्लीट किया। उस पर हमने बहुत सारी वेराइटीज़ के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। हमारे एंड से आपको शीट्स भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, आपके पोर्टल पे। तो वहाँ पे जाके उस शीट को डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट आता है वो हमसे पूछे, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट था जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसे हम कंप्लीट करते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट फेज रहेगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हम उस पर मूव करेंगे और वहाँ पे हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो आप इसे नोट करें और इसका बहुत अच्छे से रिवीजन करें। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है।